गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। KGF करंट जीके फंडा। दोस्तों बात करेंगे 18 अप्रैल 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs की। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाल ही में मतलब अप्रैल के अंदर किस संस्थान ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है ताकि IAF के स्वदेशीकरण प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त किया जा सके। अब वो कौन सी इंस्टीट्यूट है दोस्तों, कौन सा संस्था है जिसने ये क्या किया है, एक MOU साइन किया है, ये एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये एक MOU से रिलेटेड है तो वो हमेशा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑप्शन अपने पास में IIT दिल्ली, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी या नवदीज। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका IIT मद्रास। तो मद्रास ने किया है ये। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या है। समझौता ज्ञापन के तहत भारतीय वायुसेना विभिन्न हथियार प्रणालियों के निर्वहन के लिए तकनीक विकास और स्वदेशी समाधान के क्षेत्रों में पहचान कराती है। तो इसका जो मोटो था, इसका जो पर्पस था, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो ये उद्देश्य था, ये अपने पास में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी नोट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी पूछने जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर टू रिटायर आउट इन द IPL। दोस्तों ये IPL चल रहा है और IPL के इतिहास में अब तक पहला ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसको रिटायर आउट किया है, मतलब रिटायरमेंट लिया है उसने। रिटायरमेंट ऐसा नहीं है कि भाई IPL से लिया है, उसने क्रिकेट खेल रहे थे और अपनी इनिंग को बीच में रोककर अपने आप को खुद सेल्फ आउट डिक्लेयर करके और वो क्रीज से बाहर चले गए थे। ऑप्शन है अपने पास में जोयस बटलर, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, शायद सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने अपनी इनिंग को ख़त्म किया और खुद को आउट डिक्लेयर करके बाहर चले गए थे ताकि लास्ट ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन में टीम के लिए जोड़ सकें। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हो। इंग्लिश को इसीलिए इंक्लूड किया गया था कि भाई हिंदी में हो सकता है कुछ वर्ड समझ में नहीं आए। तो बात करते हैं अपन ऑप्शंस की। ऑप्शन अपने पास में राधा वेम्बू, लीना तिवारी, फाल्गुनी नायर, सविता जिंदल और शालू कुंवर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अपने पास में फाल्गुनी नायर, ये इसका राइट ऑप्शन है। और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ये है कौन, नायका फाउंडर एंड CEO, मतलब नायका फाउंडर और CEO है जिनको ये अवार्ड मिला गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम नामक दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली का परीक्षण किया गया है। हाल ही में ये किया गया आयरन बीम। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स में आने के लिए, हो सकता है ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाए। तो ये दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित कैसी है, हथियार प्रणाली है जिसको टेस्टिंग किया गया था। और ये किस देश ने किया है दोस्तों। ऑप्शन है अपने पास में रशिया, चाइना, इंडिया, इजराइल और USA। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इजराइल। इजराइल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। अप्रैल 2022 में क्रिकेटर हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है और ये किस देश से रिलेटेड है, कौन से देश से ये क्रिकेट खेलते थे। ऑप्शन है अपने पास में, राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से इनका कैरियर 17 से 18 साल का लंबा कैरियर था इनका क्रिकेट के दुनिया में, और उसके बाद में इन्होंने रिटायरमेंट घोषित किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा गुजरात। इंपॉर्टेंट इसलिए कि भाई यहाँ पे कौन सा राज्य टॉप पोजीशन पे आया, कौन सा राज्य इसमें टॉप पोजीशन हासिल करी है, और ये किसके हैं, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के मैटर में है, इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। इस साल FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों जितने भी ये इवेंट डिक्लेयर होते हैं, जो भी कंट्री होस्ट करने वाली होती है, कोई भी इवेंट हो, वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जो भी है,
तो जितने भी इवेंट होते हैं उन सब से रिलेटेड होता है, तो वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से अपन बात करेंगे भी कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी। ऑप्शन अपने पास ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ओमान, यूएई या कतर। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका इंडिया। इंडिया करेगी इसको। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। अप्रैल 2022 में 7 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट एलिसन फेलिक्स ने अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की है। सेवानिवृत्ति का मतलब हो गया संन्यास की घोषणा करी, रिटायरमेंट की। वह किस देश से है? ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड है। हाल ही में किस बैंक ने फिनब्लू पहल के तहत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI और AICST पिनेक्स्ट के साथ में एक समझौता हस्ताक्षर किया है? समझौता का मतलब हो गया ये एक MOU है, ये एक टाइप है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चंस MOU टाइप से रिलेटेड होते हैं सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये कौन सी बैंक के साथ में किया है? ऑप्शन अपने पास में, और दोस्तों राइट आंसर होगा इसका इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ में ये टाइप किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों ये सेकंड इंडियन है जो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले बने हैं। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई पहले कौन थे, फर्स्ट नंबर पे कौन से क्रिकेटर हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास में, तो सेकंड नंबर के कौन बने दोस्तों? ये है अपने पास ऑप्शन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इसका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों पहले कौन बने, अपन पहले की बात करें तो पहले ऑप्शन पे होंगे विराट कोहली। मतलब पहले इंडियन कौन थे 10,000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में? विराट कोहली। और सेकंड बने हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने हाल ही में IPL में ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर 18 अप्रैल 2022 से रिलेटेड। वो बात करेंगे कल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।